नमस्कार। स्वागत आप सभी का पुनः एक और वीडियो में। जैसा कि लास्ट के वीडियो में आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के विषय में, और उसके अंत में कहा था एक और यूनिवर्सिटी का लेकर आऊँगा वीडियो जिसमें आई हैं बम्पर सीटें पीएचडी की। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी की आई हैं 600 से ज़्यादा सीटें। 600 से ज़्यादा सीटें किसी यूनिवर्सिटी में, और उसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, सूचनाओं को देखिएगा लास्ट तक। सवाल प्रश्न जिज्ञासा जो भी हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, लाइक डिसलाइक जो करना है कर दीजिए। डिपार्टमेंट है 15, सीटें हैं 600 से ज़्यादा। कब होगा एंट्रेंस, कब होगा शेड्यूल, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में चलेगी पता। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी ठीक है इसलिए वीडियो आपको मिल गया, तबीयत खराब हो जाएगी वीडियो की गति फिर से रुक जाएगी। यूनिवर्सिटी का नाम है वीकेएस यूनिवर्सिटी। शॉर्ट में बताया है यूनिवर्सिटी का नाम, पूरा आप चेक कर लीजिएगा। वीकेएस यूनिवर्सिटी, बिहार से इसका संबंध है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंट्रेंस की डेट को आगे भी बढ़ाया गया है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। लास्ट डेट क्या है वह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है जानकारी, क्योंकि जब मैंने वेबसाइट ओपन करी और ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो मेरा अप्लाई हो गया था, यानी कि अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब अभी डेट खत्म नहीं हुई है फॉर्म को भरने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50% पे ओबीसी कैंडिडेट्स और साथ साथ पीएचडी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ईबीएस कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बच्चे 55% पे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को रिटर्न एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड किया गया। कौन कौन से बच्चे हैं पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको सीट बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा तेज चलेगा वीडियो। जिन बच्चों का गेट क्लियर है, जेआरएफ या नेट क्लियर है, सीएसआईआर का या यूजीसी नेट का, जिन लोगों का कोई टीचर्स फेलोशिप है या स्टूडेंट फेलोशिप है, डीएसटी है, आईसीएआर है, डीबीटी है, और उसके साथ साथ आईसीआईआर, आईसीएचआर कोई भी फेलोशिप है, उन सभी को एग्जाम्प्टेड रखा गया है प्रवेश परीक्षा से। और साथ ही साथ जो बच्चे अपना एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, जो बच्चे अपना एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, उन बच्चों को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। और साथ ही साथ जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, जो मैंने आपको बताया, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन फीस में भी कुछ छूट दी गई है, याद रखिएगा। और लगभग 50% की छूट दी गई है। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उनको 50% की छूट दी गई है रजिस्ट्रेशन फीस में। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फीस को लेकर अब आप सीट सुन लीजिए, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, और आप नोट करते जाइए। जैसा कि मैंने बताया 600 से ज़्यादा सीटें हैं, तो मैं हर चीज़ को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप चीज़ों को नोट कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए यदि लिखने में आपत्ति होती है तो। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 15 सीटें आई हैं, मैथमेटिक्स में 51 सीटें आई हैं, जियोलॉजी में आई हैं 39, बॉटनी में 34, केमिस्ट्री 65, फिजिक्स में 80 यानी कि 80, और उसके बाद है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में है 24 सीटें, होम साइंस में सबसे कम सीटें हैं 4 सीटें हैं, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में 77 सीट्स आई हैं, और इकोनॉमिक्स में 8 सीटें आई हैं, पॉलिटिकल साइंस में 24 सीटें आई हैं, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में आई हैं 88 सीटें, और पर्शियन में आई हैं 7 सीटें। ठीक है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट छूट गया हो तो मुझे बताइएगा। ये थी सीटें। अब चलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। पेपर आपके 2 पार्ट में होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके पेपर होंगे, उस चीज़ को समझ लीजिए। पहले आप पार्ट 1 को ले लीजिए। पार्ट 1 आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। पार्ट 2 भी आपका 100 नंबर का होगा लेकिन 2 घंटे का होगा, लेकिन पार्ट 2 के 3 भाग हैं। पार्ट 1 का एक ही भाग है और पार्ट 2 के 3 भाग हैं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन एमसीक्यू माध्यम से पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। एमसीक्यू माध्यम से होगा आपका एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी या इंग्लिश, उसके लिए आप विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा, पार्ट 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चलते हैं पार्ट 2 पर, और पार्ट 1 का एग्जामिनेशन का टाइम है 2 घंटे। पार्ट 1 के एग्जामिनेशन का टाइम है 1 घंटे का, ठीक है, और पार्ट 2 का 2 घंटे का है। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसकी कुछ कुछ फील्ड दी हैं, किस किस
क्षेत्र से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको लैंग्वेज एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ साथ डेटा इंफॉर्मेशन जिसे डीआई बोलते हैं उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव, और उसमें साथ साथ मैपिंग के क्वेश्चन होंगे। और अगला क्वेश्चन होगा ईवीएस का। एनवायरमेंटल स्टडीज से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर भी आपसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 1 में यह नंबर ऑफ फील्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेंगी। कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे वे आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 2 पर, जो आपका सिलेबस बेस्ड पेपर होगा उसका पैटर्न आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 1 1 घंटे का है और पार्ट 2 2 घंटे का। 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन है। पार्ट 1 1 घंटे का एमसीक्यू माध्यम से होगा, और पार्ट 2 2 घंटे का 100 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा। 3 पार्ट इसके होंगे। पार्ट तीनों को समझ लीजिए। पहले वाले पार्ट में आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से आपको 5 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, और जवाब देने हैं 100 शब्दों में। दूसरे पार्ट में आपसे पूछे जाएंगे क्षमा कीजिए, दूसरे पार्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन का जवाब आपको 200 वर्ड में देना है, और 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा पार्ट जो मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही डिसाइड करेगा आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। उसमें आपसे 500 शब्दों में जवाब मांगा जाएगा। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से 3 के जवाब आपको देने हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से 3 के जवाब देने हैं, और 5 शब्दों में अधिक से अधिक आपको अपना जवाब देना है। क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% का, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% का। ठीक है। एग्जामिनेशन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के एक ही दिन होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो पेपर के बीच में अंतराल होगा, पहले और दूसरे के बीच में, वो आधे से 1 घंटे का अंतराल होगा। तो एक ही दिन में पेपर होगा, एक ही सेंटर पेपर होगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, वीकेएस यूनिवर्सिटी बिहार में जो कि है। और स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी बिहार में ही पड़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सिटी जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो आपको आने जाने का कोई फंड यानी कि टीए नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट समझिए इसको। इंटरव्यू के आपके रखे गए हैं आपके 20 नंबर। ठीक है। इंटरव्यू जो आपका होगा वह 20 नंबरों का है। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है, या पेट क्वालिफाई है, या बेट क्वालिफाई है, PAT पैट, BET और NET नेट ये क्वालिफाई है, उनको 5% का वेटेज दिया गया है, और साथ ही साथ फेलोशिप होल्डर को भी। ठीक है। जिनका JRF है उनको 10% का फेलोशिप वो दिया गया है वेटेज, और 20% का आपका होगा इंटरव्यू। अब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ परसेंटेज होंगे मास्टर्स में, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। उसकी पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अब हाँ, थोड़ी मैंने फीस का बताया था, थोड़ा मैंने आपको कंसेशन बताया था। जो लोग एग्जामिनेटेड कैटेगरी के हैं, एग्जामिनेटेड कैटेगरी से मतलब जिन लोगों के पास नेट है, ठीक है, जिन लोगों के पास JRF है, जिन लोगों का MPhil का कोर्स वर्क हो चुका है, वो CSIR JRF, वो टीचर्स स्टूडेंट फेलो, उन सभी को 50% की छूट दी गई है। और फीस शायद मैंने नहीं बताई थी आपको, वह मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जर्नल और BC बैकवर्ड क्लासेस के लिए फीस रखी गई है 2000 रुपये की। 200 नहीं, 2000 रुपये की, 2000 की, 200 की नहीं। EBS, EWS, SC ST डिसेबल एंड वुमेन्स के लिए 1500 रुपये की। और जो कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेटेड हैं, पैट से हैं, उनको दिया गया है 1000 रुपये की फीस। ठीक है। यह रही सारी जानकारी इस VKS यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसमें 600 से ज़्यादा सीटें आई हैं। कोई जानकारी यदि छूट गई है, आपको समझ में नहीं आई है, मैंने जो बोला है उसको समझने में दिक्कत हुई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई जानकारी अतिरिक्त चाहते हैं आप, जो मैंने नहीं बताई हो या नोटिफिकेशन में ना हो, वह भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा। एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से सीधा संपर्क कीजिएगा। और टेंटेटिव डेट दी थी इसकी, लास्ट डेट, और एग्जामिनेशन की वह आगे बढ़ी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने से पहले लास्ट डेट और एग्जामिनेशन के विषय में यूनिवर्सिटी से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि फॉर्म अभी ओपन हो रहा है वेबसाइट पर। कहाँ अप्लाई करना है, क्या लिंक रहेगा, ज़रूरी लिंक, वेबसाइट आपको सब नीचे दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कर लीजिएगा। आपने अपना 9 से 10 मिनट दिया, और यदि आपको सूचनाएं अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। आगे फॉरवर्ड शेयर जो करना है आप करिएगा।
इस वीडियो के बाद आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिवर्सिटी के पीएचडी के नोटिफिकेशन एडमिशन फॉर्म को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, अध्ययनरत रहिएगा। आप जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंत में जाते जाते एक बात कह दूंगा, आज है 27 फरवरी 2021। लेकिन 27 फरवरी को दो बड़ी घटनाएं घटी थी इतिहास में। एक हुआ था गुजरात का गोधरा कांड और एक हुआ था शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। ठीक है, तो गोधरा कांड कि उन शहीद आत्माओं को मेरा नमन जो शहादत में शहीद हो गए या शहीद कर दिए गए, उनको नमन। और चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक राज्य के नहीं, पूरे मुल्क के हैं। और एक ही व्यक्ति जो आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। और आज़ाद के सिलसिले में एक और बात याद आ गई, बिहार की ही एक आज़ाद नाम से यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद, उसके भी फॉर्म निकले हैं पीएचडी के लिए, अप्लाई कर दीजिएगा। सूचनाएं अभी अधूरी आई हैं, इसलिए वीडियो नहीं दिया आपको। सूचनाएं उसकी पूरी से मिलने पर उसका भी आपको वीडियो दे दूंगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म निकले हैं। क्योंकि भारत में स्टेट, प्राइवेट, सेंट्रल, डीम्ड मिलाकर 964 यूनिवर्सिटियां हैं पूरे भारत में। यदि 964 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन में लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते हैं। याद रखिएगा, एक दिन में 3 से 4 यूनिवर्सिटियों के। तो हर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपको मैं भी नहीं दे सकता हूं, इसलिए जो भी आपके संपर्क सूत्र हैं, यूट्यूबर हैं। और ये भी याद रखिए, सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत कीजिए, कोई भी 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए, अप्लाई करिए, अपना सिनॉप्सिस बनाइए, एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। नहीं तो अपना समय और पैसा ही बर्बाद करेंगे। चाहे आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, लेकिन कहीं होगा नहीं, क्योंकि अप्लाई करना ही भर नहीं होता है, आपको एंट्रेंस की तैयारी भी करनी होती है। इसलिए एंट्रेंस की तैयारी जैसी है वैसा कीजिए आवेदन। अपने समय का, अपने पैसे का जितना सही उपयोग कर सकते हैं सही उपयोग कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।